हेलो फ्रेंड्स, मैं विवेक आप सभी भावी अध्यापक और अध्यापिकाओं का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल यूपी डीएलएड पाठशाला में। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे, ज़बरदस्त होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी ज़बरदस्त चल रही होगी। तो आज हम लोग देखने वाले हैं डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के गणित सब्जेक्ट जो कि हमारा चौथा प्रश्न पत्र है। तो इसके हम लोग 2017 के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसमें पीएनपी क्या करता है, जितने भी हमारे प्रीवियस के क्वेश्चन हैं वही पुटअप करता है लगभग। ठीक है, तो ये आप सभी के लिए खास होने वाला वीडियो। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन क्या है हमारा कि 8365 में 3 का स्थानीय मान है। तो 3 का स्थानीय मान हमसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम देखेंगे दिए हुए नंबर में 3 कहाँ पे। तो 3 हमारा ये रहा। ठीक है, उसके बाद हमें देखना है कि उसके पीछे कितने अंक हैं। तो इसके पीछे 2 अंक हैं, तो हम जितने भी अंक होते हैं ना उतने ही हम 0 लगा देंगे तो हो जाएगा 300। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा 300। ठीक है, यदि हमसे पूछा जाता है कि 8365 में 3 का जातीय मान क्या होगा, तो फिर क्या होता है? 3 का जातीय मान क्या होता है? 3 होता है। जिसका जातीय मान पूछ रहा है ना वही उसका मान होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कौन सा जोड़ा एक दूसरे का व्युत्क्रम है। सबसे पहले जो आपको दिया हुआ है वो संख्या दी हुई है, फिर उसका आपको व्युत्क्रम निकाल के दे रहा है। तो 1/3 का व्युत्क्रम क्या 3/9 होगा? नहीं होगा। 1/5 का व्युत्क्रम क्या 5/10 होगा? ये भी नहीं होगा। 5/6 का व्युत्क्रम इन्होंने दिया हुआ 6/5, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारी क्वेश्चन क्या है? 5/6। तो इसका जब भी हम व्युत्क्रम निकालेंगे तो उल्टा हो जाएगा। ठीक है, 6/5 हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। ठीक है, अगला ऑप्शन को देख लेते हैं हम लोग। 1/5 है, इसका इन्होंने व्युत्क्रम दिया हुआ है 5/10, तो इसका ये भी ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि 2.4 इंटू 0.5 का मान क्या होगा। ऐसे में आपको क्या करना था, आप दशमलव को कुछ समय के लिए भूल जाएं और जो भी आपका दिया हुआ मान है उसका आप मल्टीपल कर लेते हैं। ठीक है, 24 पंचे कितना होता है? 120 होता है। ठीक, कितना होता है? 120 होता है। फिर आप ये देखिए कि कितने अंक के बाद पॉइंट लगा हुआ है। तो यहाँ पे 1 अंक के बाद पॉइंट लगा हुआ है, यहाँ भी 1 अंक के बाद पॉइंट लगा हुआ है। तो आप क्या करिए, दोनों को मिला करके 2 अंक के बाद पॉइंट लगा दीजिएगा। तो कितना हो जाएगा? 1 अंक की हो जाएगा, 1 अंक की हो जाएगा। तो पॉइंट हमारा लग जाएगा ये। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 1.20। तो हमारा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? ऑप्शन नंबर बी मैच कर रहा है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि 5x प्लस ब्रैकेट 7x माइनस 3 का मान क्या होगा। आपको क्या करना है? 5x है। ठीक है, ब्रैकेट ओपन करेंगे हम लोग, 7x हो जाएगा और माइनस का 3 करेंगे तो 5x प्लस 7x कितना हो जाएगा? 12x हो जाएगा और माइनस 3 हो जाएगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? वो कर रहा है हमारा ऑप्शन नंबर सी मैच कर रहा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से बृहत कोण है। तो बृहत कोण कौन सा होता है? बृहत कोण वो कोण होता है जो 180 से बड़ा होता है और 360 से छोटा होता है। ठीक है, तो हमारा कौन सा है? 305 हमारा एक ऐसा नंबर है जो 180 से बड़ा है। ठीक है, लेकिन क्या है? 360 से छोटा है। ये हमारा क्या है? बृहत कोण है। समकोण क्या होता है? जिसका कोण 90 अंश का होता है। न्यून कोण क्या होता है? जिसका कोण 90 से कम होता है वो न्यून कोण होता है। अधिक कोण क्या होता है? जिसका कोण 90 से अधिक और 180 से कम होता है। ठीक है, वो हमारा क्या हो जाएगा? अधिक कोण में आ जाएगा। आपसे पूछ सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा इसको। तो हमारे पास विकल्पीय क्वेश्चन खत्म होते हैं। अब हम लोग चलेंगे अतुलनीय प्रश्न जो कि हमारा 6 नंबर है। 15 का अभाज्य गुणनफल लिखिए। तो 15 का जो अभाज्य गुणनफल क्या होगा? 3 × 5। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ये अभाज्य गुणनफल हो जाएगा। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कि x माइनस वाई में क्या जोड़ें कि योगफल 2x प्लस वाई हो जाए। आप क्या करेंगे? x माइनस वाई है। ठीक है, इसमें हम क्या जोड़ते हैं? मान लेता हूँ मैं p जोड़ना है, मुझे नहीं पता कि क्या जोड़ना है। ठीक है, और कितना हमारा योगफल हो जाए? 2x प्लस वाई। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? जो भी आपके अचर पद दिए हैं उनको एक साइड कर लेते हैं। तो x इधर प्लस का है, उधर राइट साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा।
तो p बराबर हमें कितना फाइंड हो गया यहाँ से, x का मान x हो जाएगा, और y यहाँ पे माइनस का है, इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2y हो जाएगा। तो p का मान कितना निकल के आ गया, x प्लस 2y। तो हमारा ठीक है राइट आंसर हो जाएगा इसका x प्लस 2y। जब आप जोड़ेंगे x माइनस वाई में तो आपको 2x प्लस वाई मान प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि किसी चतुर्भुज के चारों भुजाएं बराबर हों तथा प्रत्येक कोण 90 अंश का हो तो ऐसे चतुर्भुज को क्या कहते हैं? तो ऐसे चतुर्भुज को हम क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं, स्क्वायर कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, चारों भुजाएं इसकी बराबर होती हैं और इसमें जो प्रत्येक कोण होता है ना हमारा वो 90 अंश का होता है। ठीक है, प्रत्येक कोण हमारा क्या होता है, 90 अंश का होता है। ठीक है, तो आपको बना के दिखा देना है उसको। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का मासा 16 तथा गुणनफल 6400 है तो उसका लासा क्या होगा? आपने एक फार्मूला सुना होगा कि मासा गुणे लासा बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल, या फिर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। ठीक है, आपको दो संख्याओं का गुणनफल तो 6400 दिया हुआ है, तो आपको मासा भी दिया हुआ है 16 और आपसे एलसीएम पूछ रहा है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, मैं मान लेता हूँ पी या फिर एल मान ले, कोई भी कुछ भी मान ले, 6400 दिया हुआ है। ठीक है, तो 16 चक्कू 64 हो जाएगा, तो यहाँ से पी का मान कितना निकल के आ जाएगा, 400 निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन राइट आंसर इसका हो जाएगा 400। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या की उत्तरवर्ती संख्या क्या होगी? सबसे पहले तो आप समझ लेते हैं कि उत्तरवर्ती संख्या क्या होती है। उत्तरवर्ती का है, अनुवर्ती का है, पूर्ववर्ती का है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, +1 करेंगे। जब भी आपसे पूर्ववर्ती बोलेगा, इस तरीके से बोलेगा, ठीक है, पूर्ववर्ती, तो आप क्या करेंगे, तब सिर्फ माइनस करेंगे, -1, अन्यथा आप +1 ही करेंगे। तो आपसे क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 3 अंकों की हमारी सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है, 999 होती है, 999। ठीक है, आपसे क्या पूछ रहा है, उत्तरवर्ती, तो आप +1 करेंगे तो आपको यहाँ से फाइंड आउट हो जाएगा 1000। ठीक है, तो आंसर इसका हो जाएगा 1000। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है 0.085 को प्रतिशत में बदलिए। तो प्रतिशत में बदलने के लिए हमें 100 से मल्टीप्लाई करनी होती है, तो हम ठीक है 100 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जो हमारा भिन्न फ्रैक्शन है तो इसको क्या करेंगे, फ्रैक्शन में तोड़ेंगे। ठीक है, तो 85 हो जाएगा, और कितने अंक के बाद पॉइंट लगा हुआ है, 3 अंक के बाद पॉइंट लगा हुआ है, तो यहाँ पे क्या होगा, 3 0 हो जाएगा। ठीक है, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे 1 0 बचा, तो 1 0 यहाँ पे हटेगा, तो यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा 8.5। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन लघु उत्तरीय प्रश्न जो कि हमारा है 12वां, पटरी और प्रकार की सहायता से 90 अंश का कोण बनाइए। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, आपको फिगर बनाना पड़ेगा पटरी और प्रकार की सहायता से, साथ ही साथ इसकी जो प्रमेय है, ठीक है, उसको लिखना पड़ेगा, रचना लिखना पड़ेगा। तो क्या, तो आपने सबसे पहले क्या किया, ए बी एक रेखा खींची। ठीक है, ए को केंद्र मानकर ए बी रेखा पर आपने यम एक चाप लगाया, फिर आपने यम को एक केंद्र मानकर बिंदु सी पर चाप लगाया, फिर बिंदु सी को केंद्र मानकर बिंदु डी पर चाप लगाया, फिर बिंदु सी और डी को क्रमशः केंद्र मानकर एक और चाप लगाया, जिससे क्या हुआ, आपको एक 90 अंश का कोण बनकर तैयार हो गया। ठीक है, जो कि हमारा कोण है EAV। ठीक है, 90 अंश का। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि आप सभी ये फिगर नहीं बना पा रहे हैं तो आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, तो मैं आप सभी को एक लिए वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें आपको जो भी क्वेश्चन दिए हुए हैं, जैसे कि 30 अंश का, 60 अंश का, 90 अंश का, तो आप सभी को मैं बना के दिखाऊंगा विधिवत तरीके से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 हमारा कि रमेश के बगीचे में विभिन्न प्रकार के फलों के पौधे लगाए गए हैं। नीचे दी गई सारणी में इन पौधों की संख्या दी गई है, इन्हें पिक्टोग्राफ द्वारा दर्शाइए। तो गुलाब के 30 फूल दिए गए, गेंदा के 25 फूल दिए गए, जूही के 10 दिए हुए हैं, और डहलिया के 45, रजनीगंधा के 15। ठीक है, तो आप सभी क्या करेंगे, सबसे पहले तो इन सब का हम ये CF देख लेंगे एक तरीके से कि कौन सी संख्या इन सभी को काट सकती है। तो वो संख्या हमारी है 5। तो हम 5 को क्या करेंगे, कोई भी चिन्ह से इसे प्रदर्शित कर लेंगे। जैसे मान लीजिए हमने स्टार से चिन्हित कर लिया, तो क्या हुआ कि देखना हमें गुलाब में कितने हमें स्टार लगाने पड़ेंगे। तो क्या करना पड़ेगा,
30 को 5 से हम भाग देंगे तो 5 छक्के 30, तो हमें 6 स्टार मिलेंगे यहाँ से, ठीक है। उसी तरीके से 25 को 5 में भाग देंगे तो 5 स्टार मिलेंगे। कुछ इस तरीके से हम देखते हैं, इसको पिक्टोग्राफ में दर्शाते हैं, ठीक है। पिक्टोग्राफ द्वारा प्रदर्शित करना है तो फिर क्या करेंगे, फूलों के नाम लिखेंगे और फूलों की संख्या लिखेंगे। कुछ आपको टेबल इस तरीके से बनानी पड़ेगी, ठीक है। उसमें फूलों के नाम लिख लेंगे एक साइड में, फूलों की संख्या, तो फूल की संख्या कितनी दी हुई थी, 30 दी हुई थी। उसमें से हमने 5 को एक फूल माना था, तो 5 से हम 30 में भाग देंगे तो 6 आएगा, तो ठीक है। तो यहाँ पे 6 फूल होंगे। गेंदा 25 था तो यहाँ पे हमें 5 फूल लिखने पड़ेंगे, और जो ही हमारा 10 था तो यहाँ पे 2 फूल होंगे। डेलिया हमारा क्या था, डेलिया कितना था, डेलिया हमारा 45 था तो यहाँ पे 9 फूल होंगे, और रजनीगंधा हमारा 15 है तो 3 फूल होंगे, ठीक है। आप सभी को समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है कि 7.2 सेंटीमीटर व्यास का एक वृत्त खींचिए जिसकी त्रिज्या भी ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले तो व्यास दिया हुआ है 7.2 सेंटीमीटर, ठीक है। आप क्या करेंगे, 7.2 सेंटीमीटर का आप रेडियस निकालेंगे जो कि आएगा 3.6 आएगा। तो आप क्या करेंगे, सर्वप्रथम प्रकार में 3.6 सेंटीमीटर दूरी लेकर एक बिंदु को क्या करेंगे, केंद्र मानकर वृत्त खींचते हैं। जैसे कि एक मान लीजिए मैंने वृत्त खींच लिया, ठीक है, ये हमारा केंद्र, और हमारी रेडियस कितनी है 3.6 है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये भी 3.6 हो जाएगी, ठीक है, और ये भी 3.6 हो जाएगी, ठीक है। तो क्या हुआ, मैंने इसको नाम दे दिया ए बी और सी डी। तो क्या हुआ, ए बी बराबर सी डी, ये सारे के सारे क्या हमारे देखा जाए तो 7.2 सेंटीमीटर के व्यास हैं, ठीक है, 2 व्यास हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15 कि पार्श्व चित्र में आयत की भुजाएं दी गई हैं, आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए। जो हमारा आयत होता है इसमें क्या होता है, आमने सामने की जो भी भुजाएं होती हैं वो क्या होती हैं, समान होती हैं, ठीक है। जैसे इसको ए मान लेता हूँ, इसको भी ए मान लेता हूँ, इसको बी मानता हूँ तो इसको भी बी मानना होगा। ये सामने की भुजाएं क्या समान है, तो आयत हो गया। जैसे कि इसने बनाया कि 6 सेंटीमीटर ए बी की भुजा है और डी सी भी 6 सेंटीमीटर, आमने सामने की भुजाएं क्या हुई, समान हो गई। ए डी 3 सेंटीमीटर तो बी सी भी 3 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका क्या पूछ रहा है, आपसे परिमाप पूछ रहा है। क्वेश्चन हमारा कि इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए बी हमारा 6 सेंटीमीटर तो डी सी भी हमारा 6 सेंटीमीटर को पैरेलल समानांतर है, ठीक है, और ए डी 3 सेंटीमीटर और बी सी भी 3 सेंटीमीटर। हमसे क्या पूछ रहा है, आयत का परिमाप पूछ रहा है। तो हमारा आयत का परिमाप का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, 2l + b होता है, ठीक है। परिमाप मतलब चारों ओर का जो आवरण होता है, तो क्या है 2 हो जाएगा। l कितना है हमारा 6 सेंटीमीटर, और लंबाई जो है 6 सेंटीमीटर और चौड़ाई हमारी 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 6 3 9, 9 दूनी 18, तो हमारा जो आंसर निकल के आ जाएगा वो हो जाएगा 18 सेंटीमीटर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि एक परीक्षा में 75% छात्र उत्तीर्ण हुए हैं, यदि परीक्षा में 1500 बच्चे बैठे हैं तो कितने बच्चे अनुत्तीर्ण हुए। आपको क्या दिया हुआ है कि कक्षा में कितने बच्चे बैठे हुए हैं, 1500। हर चीज़ अपने आप में क्या होती है, 100% होती है। तो हम क्या करेंगे, 1500 को जो हमारा है वो 100 का मान दिया हुआ है, ठीक है। हमसे क्या पूछ रहा है कि 75% उसमें उत्तीर्ण हो गए, और जो 75 उत्तीर्ण हुए तो फाइल कितने हुए, 25%। हमसे पूछ रहा है कि 25% का क्या मान होगा। तो ये 25 हो जाएगा, 25 से कुछ 100 हो जाएगा, ठीक है, और 4 से इसको हम काट लेते हैं, 25 ही आ जाएगा, ठीक है। तो 15 गुणा 25 को हम सॉल्व कर लेते हैं। 15 बना 75, हासिल लगे 7, 15 दूनी 30 और 7 37। तो हमारा जो आंसर निकल के आ जाएगा वो हो जाएगा 375, ठीक है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है -15 एक ब्रैकेट में माइनस, फिर एक ब्रैकेट में -45 भाग -15 प्लस माइनस के 3 गुणा 3 गुणा 5, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, माइनस का 5 दिया हुआ है आपको, ठीक है, माइनस का 5 लिख लेंगे। फिर आप क्या करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, तो आप प्लस लिख लेते हैं, 45 हो जाएगा। और जो यहाँ पे दिया हुआ है माइनस का 15, तो इसको माइनस का 15 बटे में लाते हैं, ठीक है, और फिर प्लस का चिन्ह, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो माइनस का 15 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो 15 3 45 हो जाएगा। यहाँ से क्या हुआ, माइनस का 5 है, माइनस का 3 है और माइनस का 15 है, तो कितना मान निकल के आएगा, 15 3 18, 18 5 23, माइनस का 23 निकल के आएगा, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा -23।
तो दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी? यदि इसी तरीके के और भी आपको क्वेश्चन पेपर चाहिए, ठीक है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।